उधमपुर की बेटी आकृति शर्मा। आकृति ने सिर्फ उधमपुर ज़िला का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। हाल ही में आकृति का एक रिज़ल्ट निकला है जिसमें अंडर ट्रेनिंग फ्लाइंग ऑफिसर ये बनी है। ये पूरे उधमपुर के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि बेटियां हमारी बेटों से कम नहीं हैं। मैं आकृति की सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, इनके चेहरे से ही आपको खुशी दिख रही होगी और परिवार भी पूरा खुश है, क्यों ना हो, क्योंकि बेटी ने वो मुकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोग इस समाज में, इस दुनिया में करते हैं। माताजी देखिए आप, ये माताजी भी खुश हैं और आज इनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा खुशी के क्षण है। मैं आकृति से बात करूंगा कि किस तरह का इनका सफ़र वहाँ पर शुरू हुआ और आज ये अंडर ट्रेनिंग फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। शायद उधमपुर ज़िला की पहली बेटी हैं। इससे पहले भी एक बेटी ने वो फ्लाइंग ऑफिसर बनी है, लेकिन अंडर ट्रेनिंग फ्लाइंग ऑफिसर ये पहली बेटी बनी है। आकृति, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सफ़र आपका किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरे इस पूरे सफ़र में जितना सपोर्ट मेरी फैमिली ने मेरा किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है मेरे लिए। एंड इन दिस होल जर्नी ऑफ माइन मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उधमपुर से। एंड फ्रॉम फर्स्ट टिल 12th क्लास आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल। एंड उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन GCW उधमपुर से करी है। एंड ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैं NCC का पार्ट थी। एंड NCC मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे लाइफ में। एंड एज़ फार एज NCC इज़ कंसर्न, मैंने अपने NCC में काफ़ी सारे कैंप्स अटेम्प्ट करे हैं। एंड दोज कैंप्स वर लाइक अ वेरी important for me and like personality development things for me. So and during NCC मैंने Republic Day कैंप अटेंड करा था दिल्ली में in 2019. And after that, during that RDC only, I was selected for the youth exchange program to Vietnam. Vietnam? Yeah. Good. Okay, so in the month of June 2019, I went to Vietnam. So it was a great thing and I got great exposure. And after that, मैंने NCC में para-basic course भी करा है and I've done 5 jumps during that para-basic course. Good. And that course happens in Paratrooper Training School आगरा में. And ये 3 साल मेरी लाइफ के बहुत important थे. And these 3 years were like that helped me to get to know कि what is the aim of my life and कहाँ मुझे जाना है। आपने वो टारगेट बना लिया था? जी। So स्टार्टिंग से मेरी लाइफ में था कि I want to be a part of armed forces, but NCC was like a push to that. So बचपन से था कि आपने इसी लाइन में जाना? हाँ जी। So also my father is in border security force. So he is like घर का माहौल ही वैसा मिल गया आपको? जी। So he's also like a big motivation to me. So मेरे parents were very supportive and they always supported me in my whole journey. They were like जो आपका aim है आप उसके ऊपर focus रहो, अपनी मेहनत करो और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है just ask us. बाकी we are always there for you. पूरे परिवार का पूरा सहयोग आपको? जी बिल्कुल। मतलब उनकी बैक हमेशा मेरे साथ थी। And after that I would say कि इस whole journey में मेरी जो मैं आज जहाँ पहुँची हूँ, मेरे पेरेंट्स का तो बहुत रोल है ही है, बट NCC का भी काफ़ी रोल है। एंड आई बिलीव मेरे एक मेंटोर थे एक्चुअली, मतलब हैं। सो ही इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ ऑल्सो। ड्यूरिंग माई NCC मैं उनके कॉन्टैक्ट में थी एंड ही मोटिवेटेड मी ऑल्सो दैट यू हैव दैट थिंग इन यू, सो कीप योर सेल्फ अप। ही वॉज कर्नल धर्मेंद्र पांडे। आई एम ऑल्सो स्टिल इन टच विद हिम। So he used to motivate me and also help me in this particular journey कि how you should proceed further. So इसके बाद मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स करी है जम्मू यूनिवर्सिटी से। आई हैव डन MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड ड्यूरिंग दैट ओनली मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपने इस AFCAT की। सो आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दिया है वाराणसी में। इट इज़ 4 AFSD वाराणसी। सो इट्स अ 5-day प्रोसीजर जहाँ पे आप 3 डिफरेंट assessors से assess होते हो एंड वंस दे फील लाइक यू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग इन यू, सो यू गॉट recommended फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो recommend होने के बाद you went for your medicals, जो आपका medicals एयरफोर्स कॉमन है आपका प्रोसेस चलता है? जी जी। सो ये जो एयरफोर्स का मेडिकल है ये दिल्ली में होता है। Once you are cleared with the medicals, you're declared medically fit. Then afterwards, there is a merit list
and it's also upon the vacancies that they have. Once you're meriting, that means you're finally joining the Air Force. आकृति, जब आपका रिजल्ट निकला था तो क्या पहला रिएक्शन क्या था? ये जो मूवमेंट है मैंने काफ़ी इमेजिन किया अपनी लाइफ में कि वन डे दिस डे विल कम. सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई हग माय मदर. सो आपको था कि मैं क्वालिफाई कर लूँगी? या दिस थिंग वाज ऑलवेज इन माई माइंड कि ऑब्वियसली आई बिलीव कि अगर एक इंसान चाहे, अगर वो अपना फुल डेडिकेशन और फोकस रखता है किसी भी चीज़ के लिए, वो कुछ भी पा सकता है. सो सेम थिंग वाज देयर इन मी कि अगर मुझे करना है, द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ माई हार्ड वर्क. तो मैं वो पुट इन करूँगी. रेस्ट इज़ अपॉन गॉड. अगर वो चीज़ मेरे लिए बनी है तो मुझे ज़रूर मिलेगी. ये मेरी चीज़ में था, दिमाग में था. सो मैंने अपना बेस्ट दिया. सो नाउ आई एम हेयर. सो इट्स वेरी. एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आकृति, माता पिता होते हैं वो बच्चों को अच्छा बनना देखना चाहते हैं. कभी कभी बच्चे, अगर पेरेंट्स उन पर विश्वास करते हैं तो बच्चे भी शायद कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं या वो टारगेट जो होता है वो अचीव नहीं कर पाते. फैमिली की कितनी सपोर्ट रही, मदर फादर की कितनी रही? क्योंकि आप एक बेटी हैं, छोटा, हमारा बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ भी अभी भी ऐसे कुछ गांव है, कुछ घर हैं जहाँ पे बेटियों को आगे नहीं आने देते. तो परिवार में किस तरह से वो विश्वास आपने बना के इसका तो आज यहाँ पर पहुँची है? बेसिकली मैं और मेरी पेरेंट्स का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट और लविंग है. तो मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर हमेशा से ये फेथ था एंड इट्स अ 2-way प्रोसेस. बेसिकली मैं उन पे फेथ रखती हूँ, दे हैव फेथ इन मी. सो वो भरोसा बनाना पेरेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये भरोसा एक बच्चा ही अपने पे डाल सकता है कि हाँ मम्मी पापा ये मेरा एम है और मैं इसको अचीव करूँगी. जो इस पूरे सफ़र में चाहिए वो है आपका साथ. अगर वो आप दें तो कुछ भी एक बच्चा हासिल कर सकता है. मैं और मेरा भाई, हम 2 सिबलिंग्स हैं, तो मेरी फैमिली में ऐसा कभी कुछ भेदभाव नहीं हुआ हम दोनों में. वो मेरा यंगर ब्रदर है और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ. तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा हमें बराबर रखा है. ऑल्सो आई बिलीव कि मैं उससे बड़ी हूँ तो मेरे पेरेंट्स मतलब बीइंग अ गर्ल दे और ट्रीट मी लाइक अ सन ओनली. सो दिस इज़ द थिंग. यस. सो आई बिलीव कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो जो बच्चे हैं उनको भी अपने पेरेंट्स के ऊपर वो भरोसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो पक्का वो पेरेंट्स उनकी सुनेंगे. और आजकल आई बिलीव कि यूथ इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग जो एक हमारे नेशन को बिल्ड करने में हेल्प करती है. और जिस सर्विसेज में जा रही है इट्स वेरी जेंडर न्यूट्रल. देयर इज़ नो लाइक मैन और वुमेन, इट्स जेंडर न्यूट्रल. सो आई बिलीव ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर लड़की कुछ कर सकती है, मतलब लड़के तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं. सो इट्स नथिंग लाइक दैट बॉय और गर्ल थिंग. सो आई बिलीव कि जो हमारी यूथ है अगर अपना पैशन बनाए और अगर काम करे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक नेशन को बिल्ड करने के लिए. सो वही बच्चे, आपने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि जो नेशन बिल्ड करने के लिए बात की है, अपने आज के युवा जो पीढ़ी है वो निर्माण वही करेंगे. बच्चे भटक जाते हैं, अपनी दिशा से भटक जाते हैं. आप यूथ आइकन बन गई हैं अब, क्योंकि आपसे कुछ सीखेंगे बच्चे, बहुत ज़्यादा सीखेंगे. क्या मैसेज उनके? मैं बच्चों के लिए यही कहूँगी कि लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस. सो इस लाइफ में आना और एक ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई बिलीव कि अगर आप इस लाइफ में आके अपना कुछ गोल नहीं रखते और आप उसके लिए कुछ करते नहीं तो लाइफ इज़ वेस्ट. सो लाइफ को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ में आपको एक सही दिशा में काम करना चाहिए. डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होती है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी मोटी, बट काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है लाइफ में. बट अगर फोकस रहे तो एक इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में. आकृति ने बिल्कुल सही कहा कि आज का जो यूथ है उसे पॉजिटिव जो एनर्जी है वो चैनलाइज, पॉजिटिव एनर्जी में चैनलाइज करना चाहिए ताकि वो भी आकृति की तरह कोई अपना अच्छा भविष्य बना पाएँ. माता जी हमारे साथ मौजूद है. माता जी का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा. जैसे उन्होंने कहा कि जो पिता हैं वो बाहर रहते थे, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, लेकिन मदर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है. कितनी क्या मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आज खुद आप खुश हैं. किस तरह से आकृति बचपन से कैसी थी, किस तरह से पढ़ती थी? पहले देखो तो पहले इधर हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी. लाइट नहीं होती थी तो मुझे मोमबत्ती जला के रात रात पढ़ती थी. मैं बोलती बूढ़ी रानी उठो सो जाओ. बोलती नहीं मम्मी मैंने अभी काम करना है. अच्छा, बचपन यहाँ आपका जो गांव है यहाँ लाइट की अभी भी हाँ अभी भी प्रॉब्लम है. तो फिर भी इसने पढ़ती रही और आज जहाँ पहुँची है मुझे खुशी है. बच्चे बेटों को ज़्यादा दिया जाता है, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन बेटी आपकी ये बेटों से कम नहीं है. इसने वो मुकाम हासिल किया जहाँ पर लोग सपने ही सोचते हैं उसके. नहीं मैंने दोनों बच्चों को एक जैसा रखा है. मैं कोई भेदभाव नहीं करती दोनों में. तो
मैं अपने बेटे से बेटी को ज़्यादा चाहती हूँ कि भाई आगे बढ़ो। और मैं अपने बेटे को भी यही बोलूँगी कि अगर तेरी बहन आगे बढ़ रही है तो भी आगे अपना कदम बढ़ा। तो जब ये पढ़ती थी, जैसे लाइट की यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो बचपन से ही ऐसी पढ़ने में थी, इसका क्या यही टारगेट था कि इसने जो आर्म फोर्सेज में जाना है? नहीं, शुरू में नहीं था। जब ये इधर गई ना, कॉलेज में गई, एनसीसी रखी, उसके बाद इसने, जब ये 10वीं पास हुई तो इसने बोला कि मामा मैं प्रोफेसर बनूंगी, सबसे पहले प्रोफेसर बनूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं। फिर जब ये इधर कॉलेज में गई तो एनसीसी रखी, उसके बाद इसका थोड़ा माइंड चेंज हुआ। तो बोली मम्मा नहीं, मैं वेल्थ फोर्स में ही जाऊंगी। मैंने कहा देख ले। तो करती रही और बाहर भी जाती थी। आज के बच्चे हैं ना, अगर पेरेंट्स कुछ विश्वास से उनको बाहर भेजते हैं, खासकर बेटियां हैं, उन्हें घर से बाहर भेज देते हैं, एक विश्वास बना रहता है, लेकिन बच्चे विश्वास तोड़ देते हैं। तो आपकी किस तरह से, कितनी छूट रही बेटी को कि बेटे तू कर जो तूने करना है और अपना खुद करियर बना, तो उसमें आप किस तरह से देखती हैं अपनी बेटी को? मैं तो सही देखती हूँ कि भाई ऐसा इसने कोई भी बात होती थी ना, मुझे हर बात शेयर करती थी। तो कोई भी बात करती थी, शेयर करती थी, मैं कभी नहीं रोका। तो मैं सोचती भाई चलो बाहर निकलो, थोड़ा मुझे भी सिखाओ, खुद भी सीखो। इसने मेरे से बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया है इसने मेरे को। तो बिल्कुल जी, देखिए सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स की रही है, फैमिली की सपोर्ट रही है, और आज उसी की वजह से आकृति ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। बहुत जल्द हम भी इन्हें उड़ते हुए देखना चाहेंगे। अब कब तक उड़ने की, क्योंकि अभी तो कमीशन होगा, उसके बाद जाएंगी, तो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको? So basically it's a 52 weeks का course at Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad. So probably it's like 12-13 months के बाद I have my combined graduation parade, passing out parade that we say. So probably next year in the month of June I will be commissioned as flying officer in Indian Air Force. बहुत बहुत शुभकामनाएं आकृति को। आकृति ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, माता जी ने, इनके गांव में लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, वो उस समय भी कैंडल के साथ पढ़ती थी, क्योंकि जब 10th या छोटी थी तब पढ़ती थी। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ये बाकी बच्चों के लिए, खासकर जो आज का यूथ है उनके लिए भी अब यूथ आइकन बन गई हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी, हम भी इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि इनका भविष्य अच्छा हो, और बहुत जल्द हम भी उधमपुर की बेटी को हवा में उड़ता हुआ देखेंगे।